बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, न ज़मीन फटी न आसमान गिरा और इंसानियत शर्मा गई। एक निहत्ती लड़की और एक लड़के पर कबायलियों ने गैरत के नाम पर गोलियां मारकर उनको कब्रिस्तान में ले जाकर इस दुनिया से रुखसत कर दिया, इस दुनिया से निकाल दिया, उनको मार दिया, उनको कत्ल कर दिया, उनको शहीद कर दिया और बाकायदा वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर वायरल की। क्या ये लोग कहते हैं कि हम मुसलमान हैं? क्या मुसलमान ऐसा करते हैं? क्या मुसलमानों की यही आदात व अतवार हैं? क्या हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कुछ सिखाया कि आप किसी को धोखे से बुलाओ और उसको कहो कि हम तुम्हारे लिए दावत करते हैं और फिर उधर से ले जाकर तुम उनको कत्ल कर दो? ये किसी जगह की रवायात नहीं है। ये जाहिलियत का एक दौर है जो हमारे इन मुख्तलिफ़ इलाक़ों में उमड़ आया है। ये लोग गैरत के नाम पर इस तरह कत्ल कर रहे हैं जैसे इनको कोई पूछने वाला ना हो। हमारे लॉ एंड आर्डर के इदारे मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। ये लोग इस तरह दनदनाते फिरते हैं और फिर अपने आप को कहते हैं कि हमारी पग का सवाल है। ये तुम्हारी पग का सवाल नहीं। जिस तरह तुमने उनको अगले उस कब्रिस्तान में उनको दफन किया, कल तुमने भी इस कब्रिस्तान में दफन होना है और तुम्हारे साथ भी यही अशर होगा। तुम्हें भी सांप और बिच्छू ऐसे ही काटेंगे जिस तरह एक आम बंदे को काटते हैं। तुम ये ना समझो कि तुमने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। ये वाक़या इस तरह है कि 1.5 साल पहले इस लड़की ने इस लड़के के साथ निकाह किया। इसका नाम था शीतल और लड़के का नाम था ज़र्क। ये मुख्तलिफ़ ख़बरें भी हैं, लेकिन पहले मैं हक़ाइक़ बताता हूँ जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं और ये हकीकत पर मबनी हैं कि उनको एक कब्रिस्तान में ले जाकर इन लोगों ने उनको कत्ल किया और लड़की ऐसी बहादुरी के साथ उसने जान दी और उसने कहा कि मुझे पता है तुम मुझे मार दोगे, लेकिन एक बात याद रखो, मेरे जिस्म को कोई गैर मर्द हाथ ना लगाए और मुझे दफनाएं जो मेरे महरम रिश्तेदार हैं। अब देखें कि ये क्या हुआ। क्या मुसलमान ऐसे ही थे? हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस दुनिया में मबूस किया गया, उनको नबूवत अता की गई, तो उन्होंने सबसे पहले ये काम किया कि जो कबाइल ज़िंदा लड़कियों को दफन करते थे, उन्होंने उसको सख्त कानून के तहत उसको ख़त्म कराया और उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी इज़्ज़त हैं। औरत को वो हुर्मत इस्लाम ने दी जो किसी दूसरे मज़हब में मौजूद नहीं। ये लोग मुसलमान नहीं हैं। ये मुसलमान नहीं हैं। आप किसी की जान लेते हो तो कहते हैं कि अगर एक बंदे की जान ली जाए तो पूरी इंसानियत की जान। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपकी बेटी हज़रत फातिमा जब आपको मिलने आती तो आप अपनी चादर बिछा दिया करते थे। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इस मुल्क का बाशिंदा हूँ। इस मुल्क में वो कुछ हो रहा है जो पहले कभी ना हुआ, जो पहले कभी किसी भी जगह ना हुआ, किसी भी मुल्क में ना हुआ। ये क्या तरीका है कि आप लोग इंसानों को ऐसे मार रहे हो जैसे कोई बंदा किसी जानवर को भी नहीं मारता। नाज़रीन किराम, ये हकीकत है कि जब तक हम अपनी आंखें नहीं खोलेंगे ये होता रहेगा। थोड़े दिन पहले मशहूर कवाल साबरी बरादरान के साथ भी जो हुआ, उनको बसों से उतार कर मारा गया, कुछ को ज़ख्मी किया गया और ये फिर शनाख्ती कार्ड देकर। तो ये लोग कौन हैं? ये क्या कर रहे हैं? किधर हैं लॉ एंड आर्डर वाले? यहाँ पर तो थोड़ी सी कोई बात करते उठा कर ले जाते हैं माँ बहनों बेटियों को, उधर क्यों नहीं जाते? अभी ये सारी बातें सोशल मीडिया पर आपने सुन चुकी हो, लेकिन थोड़ी देर पहले जनाब मोहतरम सरफराज भुगती साहब ने अपनी एक जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है वो सबके सामने रखी है। आप कहते हैं कि ये लड़की और इस लड़के का कोई आपस में रिश्ता नहीं था।
ये लड़की 5 बच्चों की माँ है और लड़का 4 बच्चों का बाप है। इनके आपस में कोई इस तरह के तल्लुकात थे जिस वजह से ये हुआ। हमने 11 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया, जिसमें एक कबायली सरदार भी शामिल है। अब आप देखें कि ये जनाब मोहतरम वज़ीर आला साहब क्या फरमा रहे हैं और फिर फैसला आपने करना है। ये ज़रा इनकी कुछ मैंने क्लिप्स इकट्ठे किए हैं सरफराज बुख्ती साहब के, जो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये सुनिए। एक कबायली सरदार साहब जो हैं वो भी गिरफ्तार हुए हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे यहाँ आपको तो बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इस कबायली माशरे में जो कबीले का सरबराह होता है उसकी एक बड़ी डिग्निटी और रिस्पेक्ट होती है। कीपिंग इन व्यू दैट हमने एक सेकंड भी हेजिटेट नहीं किया टू अरेस्ट हिम। जो मर्जी इस केस में इन्वॉल्व होगा हम उसको ज़रूर अरेस्ट करेंगे, ज़रूर कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करेंगे और अदालतों से सज़ाएं दिलाने की कोशिश करेंगे। अब ज़ाहिर है इसकी मैं बिल्कुल भी कहीं किसी भी सूरत में विक्टिम जो है उसकी ब्लेमिंग पे नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन कम से कम हकीकत भी पाकिस्तान के लोगों को मालूम ज़रूर होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द रियलिटी एंड दिस इज़ द इंटरेस्ट। लोगों का भी इसमें इंटरेस्ट है कि ये वाक़या हुआ कैसे है, इसके पीछे क्या कार फरमा थे, जो अवामिल थे। उस पर मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। मैंने देखा है कि पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे ये ख़बरें चल रही हैं कि ये शायद न्यूली मैरिड कपल थे। दे वर नॉट न्यूली मैरिड कपल। उनका आपस में कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था इनका आपस में। जो बच्ची थी जो मारी गई हैं, जो शहीद हुई हैं, उनके जो हैं वो 5 बच्चे हैं। उनके जो शोहर हैं उनका नाम नूर है। इसी तरह वो जो आदमी मारा गया है कोई 45 साल 50 साल के करीब उसकी एज है, उसके 4-5 बच्चे हैं। तो ये एक इसका आहिस्ता आहिस्ता जब और डिटेल्स आती जाएंगी, कम से कम पाकिस्तान के लोगों को ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, बल्कि मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स पे भी एक आध जगह पे मेरी नज़र से गुजरा है कि वो उनको न्यूली मैरिड कपल शो कर रहे हैं। तो दिस इज़ द रियलिटी। लेकिन कत्ल है, जुर्म है, चाहे कुछ भी किसी ने किया हो, किसी को ये अख्तियार हासिल नहीं है कि इस बेदर्दी के साथ, इस घनौने अंदाज में वीडियोज़ बनाकर या किसी भी सूरत में किसी इंसान का कत्ल करें और किसी खातून का कत्ल करें। बिल्कुल ना माशरा इसकी इजाज़त देता है, ना हुकूमत इसकी इजाज़त दे सकती है, ना हुकूमत जो है वो किसी भी सूरत में इन कातलों के साथ इतनी सी भी हमदर्दी रखती है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि रियासत हमेशा मजलूम के साथ रही है। रियासत इस केस में भी उन 2 मजलूमों के साथ रहेगी जिनका बहमाना कत्ल किया गया है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये ईद से पहले का वाक़या है। इनके जो पिक्चर थे फेसबुक पर पहले भी आ चुके थे, लेकिन वीडियो बाद में वायरल हुई अब 2 वक्त पहले। वहाँ पर जो पुलिस है या इंतज़ामिया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? उनको कैसे लम नहीं था या लम था, उन्होंने पहले कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? वहाँ के जिम्मेदारों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? एक तो ये है कि मैं पहले आपको ये बता दूं कि हम कार्रवाई कर चुके हैं। हमने अपने स्पेशल ब्रांच का जो DSP था वहाँ का, उस इलाके का, उसको सस्पेंड कर दिया और उसको इसी बुनियाद पर सस्पेंड किया कि उसने हुकूमत को बताना था। उसकी ये जिम्मेदारी है कि हुकूमत तक ये इल्म लेकर आया जाए। लेकिन साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो निज़ाम है, इस निज़ाम में एक FIR नाम की चीज़ है जिसको फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहते हैं। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो इस केस में, किसी भी केस में जब क्राइम होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आके विक्टिम देता है। इस केस में विक्टिम जो है उनके 15 साल बेटा भी है, उनके माँ बाप भी हैं, दूसरा विक्टिम जो है उसके भी भाई बहन हैं, माँ बाप हैं। इस केस में कोई एक शख्स भी आके विक्टिम बनने को तैयार नहीं है, आके FIR करने को तैयार नहीं है। और इस हद तक आप इस माशरे की पस्ती को देखें कि जब पुलिस छापे मारने जा रही है तो वहाँ पर मर्द सारे भाग गए हैं और जो ख़वातीन हैं वो घरों से निकलती हैं और पुलिस पे पथराव करती हैं। अब ऐसी सोसाइटी में अब सोसाइटी कहाँ जा रही है, ये वो क्वेश्चन मार्क है। फिर आज सोशल मीडिया में मेरे दोस्त, आप लोग क्योंकि बहुत काबिल एहतराम है, आप डगारी को समझते हैं कि डगारी क्या है। शायद वो लोग जो नाज़रीन कराम, अब आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये हमारे चीफ मिनिस्टर साहब क्या फरमा रहे हैं। लेकिन हैरत इस बात पे है, किधर हैं जनाब चीफ जस्टिस साहब? सो मोटो क्यों नहीं लेते? ठीक है आपके पर्सनल इख्तियारात दिए, लेकिन आपके साथ जो जूरी है वो मिलकर आप सो मोटो ले सकते हैं। इस पे सो मोटो लें
और एक टेस्ट केस लेकर इसको इसको इस पर जस्टिस करें और इस तरह करें कि आप पाकिस्तानी कानून जो है ना वो आपके इसी तरीके से चलेगा, उसकी फिर गवाहियाँ होंगी, फिर ये होगा, उसको स्पीडी ट्रायल में डालें। और जनाब मोहतरम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, आपको अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी है, खुदा का वास्ता है, ये आपकी लैंड ऑर्डर किधर है? उधर आपकी फ़ौज सारी उधर वहाँ मौजूद है, किधर थे वो फौजी उस वक़्त? क्यों ये उन्हें दिया? और फिर हमारे वज़ीर आज़म साहब रोज़ाना जनाब अली टीवी पर आकर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, लेकिन अब उनको कुछ याद नहीं। इनको इस केस को टेस्ट केस लेना चाहिए और पाकिस्तान पे जो ये दबा लगा है इसको मिटाने के लिए फौरी ट्रायल किया जाए और इनको करार वाकई सजा दी जाए। थैंक यू वेरी मच। Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.